मोदी पर हमले की आतंकी साजिश का सनसनीखेज खुलासा। गिरफ्तार आतंकी का कबूलनामा। सिमी ने 2 बार बनाया था अटैक का प्लान। आज तक के हाथ लगा सिमी के आतंकी। इम्तियाज से पूछताछ का वीडियो। पटना में मोदी पर निशाने की थी साजिश। पटना धमाके के बाद गिरफ्तार हुआ था इम्तियाज। एनआईए ने साजिश को लेकर की पूछताछ। इम्तियाज को मिली थी पटना धमाके की जिम्मेदारी। विस्फोट के बाद एक जगह पर आतंकियों को मिलने का था फरमान। मोदी पर हमले की साजिश के खुलासे का असर। बीजेपी ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध, बढ़ाई जाए बीजेपी पीएम उम्मीदवार की सुरक्षा। आज मिशन यूपी पर मोदी एक के बाद एक 5 जगहों पर लोगों को संबोधित करेंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज झांसी से होगी मोदी की रैली की शुरुआत। महोबा, फतेहपुर, उन्नाव और सीतापुर भी जाएंगे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह का जनसंपर्क अभियान। लखनऊ के 60 मोहल्लों में रोड शो करेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के मेरठ में रैली करेंगी सोनिया गांधी। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कोई सभा नहीं। 3D रैली में मोदी ने राहुल को ललकारा, बोले हिम्मत है तो सामने आकर दे सवालों का जवाब। आइए खुले मैदान में अपने काम का हिसाब कीजिए। भाग क्यों रहे हो? राहुल ने किया था मोदी पर वार। कहा था गुजरात में आया लोकायुक्त चौकीदार को जाना होगा जेल। जिस दिन यहां पे लोकायुक्त आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। मोदी ने दी राहुल को चेतावनी। कहा सीमा पार न करे कांग्रेस के उपाध्यक्ष और गंदे आरोप लगाना बंद करे। अडानी के बहाने राहुल ने मोदी के दावों पर उठाए सवाल। बोले क्या एक उद्योगपति को बढ़ावा देने को कहते हैं गुजरात मॉडल। राहुल का मोदी पर हमला। गुजरात की रैली में बोले सिर्फ मैं और मैं करते हैं बीजेपी के पीएम कैंडिडेट। मोदी का पलटवार। मां बेटे को तय दिख रही है हार, इसीलिए हो रहा है अभद्र भाषा का इस्तेमाल। मोदी ने काले धन को लेकर भी सोनिया और राहुल पर बोला हमला। पूछा क्यों नहीं बनाई गई एसआईटी। मोदी का आरोप आयकर विभाग के पास कारोबारी की बातचीत का टेप, जिसमें 10 जनपद की भी चर्चा। मोदी पर राहुल का हमला। कहा गुजरात में 12 रुपए कमाने वाले गरीबी रेखा से हैं ऊपर। दाहोद में थी कांग्रेस उपाध्यक्ष की रैली। राहुल गांधी ने किसानों की खुदकुशी को लेकर भी मोदी पर बोला हमला। कहा 6000 किसान कर चुके हैं आत्महत्या। 3D रैली में मोदी ने किया मनमोहन पर कटाक्ष। बोले जब पीएम को महंगाई और भ्रष्टाचार नहीं दिखता तो कहां से दिखेगी हमारी लहर। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरा प्रक्रिया देखने के बाद कहीं पर भी किसी की फेवर हुई हो, किसी को लाभ पहुंचाया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सुनामी को लेकर कांग्रेस के हमले पर भी मोदी का पलटवार। बोले देश को बर्बाद करने और लूटने वाले हो जाएंगे बर्बाद। नरेंद्र मोदी का गांधी परिवार के खिलाफ हल्ला बोल का सिलसिला जारी। अब झूठ बोलने का लगाया आरोप। वडोदरा की रैली में मोदी ने अपनी पुरानी शैली में मां बेटे को बनाया निशाना। बोले मां बोलती है एक झूठ तो बेटा बोलता है 2 झूठ। मोदी ने आगे कहा बेटे के 2 झूठ के बाद मां बोलती है 3 झूठ। मां बेटे में झूठ बोलने की प्रतियोगिता। पंजाब के बरनाला में सोनिया का मोदी पर हमला। गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े करते हुए बोली भगवान देश को है बचाओ। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी मोदी ने साधा निशाना। बोले चुनाव आयोग को दी संपत्ति की अधूरी जानकारी। मोदी ने उठाए सवाल। पूछा अमरिंदर ने नहीं दी जिनेवा में पत्नी और बेटे के खाते की जानकारी। चुनाव आयोग क्यों नहीं ले रहा संज्ञान। कैप्टन अमरिंदर ने उठाए थे सवाल। कहा था मां बेटी की सरकार कहकर महिलाओं का अपमान करते हैं मोदी।
मोदी की ड्रग्स वाली टिप्पणी पर भी बरसे अमरिंदर, कहा मजीठिया के बगल में बैठकर ऐसी बातें बेमानी। कांग्रेस पर मोदी का हमला पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव से डर गए हैं पीएम और उनके कैबिनेट के मंत्री। अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान भावुक हुई प्रियंका, समर्थन देने के लिए किया शुक्रिया। प्रियंका ने कहा, अमेठी के लोगों के सामने मेरी कोई औकात नहीं, आपके प्यार को जीवन भर नहीं भूल सकती। जो प्रेम आपने दिया है जिंदगी भर नहीं चुका पाए, तो बहुत है हमारे लिए। हम यहाँ खड़े हैं आपकी बदौलत खड़े हैं, कोई हमारी हैसियत नहीं है कि हम खड़े हो रहे यहाँ। हम ये नहीं सोचते कि आपको भाषण देने हैं, आपको सीख देनी है, आप में बहुत सीख है, हमसे ज्यादा है। प्रियंका गांधी ने की समाजवादी पार्टी सुप्रीमो की तारीफ, कहा मुलायम सिंह ने दी बिजली लेकिन बाकी नेताओं ने रुकवाया। प्रियंका का स्मृति ईरानी पर निशाना, बोली हारने के बाद एक बार भी नहीं गई चांदनी चौक, 2009 के बाद 70 बार अमेठी आए हैं राहुल। बिजली सड़क समस्या पर की शिकायत, प्रियंका ने आप कार्यकर्ताओं से खुलकर की बात। प्रियंका से बातचीत के बाद आश्वस्त हुए आप कार्यकर्ता, राहुल प्रियंका जिंदाबाद के लगाए नारे। प्रियंका ने भाई को जिताने के लिए बनाया है मास्टर प्लान, नुक्कड़ सभाओं के जरिए रोज 10,000 लोगों से करेंगी मुलाकात। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को मोदी पर हमला, बोले चाय बेचने वाले कैसे करेंगे देश का विकास। गुजरात में चुनाव से पहले बीजेपी के विज्ञापन पर विवाद, कांग्रेस ने जताया कड़ा ऐतराज। अखबारों में निकाले विज्ञापन में गांधी और पटेल के साथ है मोदी की तस्वीरें, मोदी के गुजराती होने पर भी दिया गया है जोर। सलमान खुर्शीद का मोदी पर निशाना, बोले वाराणसी जाकर भी नहीं की गंगा की पूजा और आरती। मैं गंगा को नमन करता हूं, अरे दूर से ही नमन कर दिया होता। बहुत हाथ जोड़ते हैं दुनिया भर के, मां गंगा के हाथ में हम उनको जवाब दे रहे हैं। दमन में मोदी की रैली से पहले बेलगाम हुई बीजेपी के उम्मीदवार की जुबान, मंच से लालू पटेल ने किया गाली का इस्तेमाल। चुनाव का बहिष्कार करेंगे दरभंगा में कमलपुर पंचायत के लोग, अपने खर्च से बनाया है पुल, किसी भी नेता को चलने की नहीं है इजाजत। पिछले 3 सालों से कमला नदी पर पुल की मांग कर रहे थे लोग, किसी भी पार्टी या नेता ने नहीं की मदद। अमृतसर में मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, ड्रग्स कारोबार का है आरोप। यूपी में मुस्लिम समाज से मायावती की अपील, सिर्फ बीएसपी को दे वोट नहीं तो बढ़ जाएगी आपकी ताकत। राहुल पर रामदेव के आपत्तिजनक बयान ने पकड़ा तूल, हरिद्वार के दलित समाज का फैसला, देश भर में फूके जाएंगे पुतले। तो जितने भी हमारे संगठन है सबको एक कर उसका विरोध करेंगे, हरिद्वार में घुसने नहीं दिया जाएगा, उसके पुतले दहन करेंगे और उसके जितने भी शिविर आयोजित किए जाते हैं वो शिविर आयोजित नहीं होने देंगे हम। राहुल गांधी पर बाबा रामदेव के विवादित बयान के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन, योग गुरु के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लुधियाना में दलितों ने फूका रामदेव का पुतला, हाईवे पर लगाया जाम, योग गुरु की गिरफ्तारी को लेकर अड़े। लखनऊ प्रशासन का फैसला, भड़काऊ भाषण देने वाले धार्मिक नेताओं को नहीं मिलेगी जनसभा की इजाजत। केस दर्ज होने के बाद योग गुरु रामदेव ने लिया यू टर्न, राहुल के खिलाफ बयान पर जताया खेद। रामदेव ने कहा हनीमून शब्द का इस्तेमाल राजनीति और सामाजिक संदर्भ में दलितों के अपमान का नहीं था इरादा। लोगों ने ऐसा करके सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में इस शब्द का यूज किया जाता है। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था। रामदेव के बयान को लेकर कांग्रेस ने मोदी को घेरा, कुमारी शैलजा बोली बयान पर सफाई दे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। हम तो कहते हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी बाबा रामदेव भी दें और भारतीय जनता पार्टी भी दे और खुद नरेंद्र मोदी जी भी दें। रामदेव पर जमकर बरसी मायावती, कहा जेल में है योग गुरु के असली जगह, जवाब दे बीजेपी। राहुल पर आपत्तिजनक बयान को लेकर रामदेव पर केस दर्ज, लखनऊ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर।
रामदेव ने लखनऊ में राहुल गांधी पर दिया था आपत्तिजनक बयान। बोले थे हनीमून और पिकनिक मनाने दलितों के घर जाते हैं राहुल। बवाल के बावजूद नहीं थमी रामदेव की जुबान। राहुल पर फिर हमला। बोले उनकी जीन में है भ्रष्टाचार। वाराणसी में केजरीवाल का मोदी पर हमला। कहा सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, मजबूत दिल चाहिए। वाराणसी से आपके उम्मीदवार केजरीवाल बोले चाहता तो दिल्ली से बन जाता सांसद, काशी आया हूं मोदी को हराने। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश के परस्ती और भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हराना बहुत जरूरी है। काशी में केजरीवाल की सभा में पुलिस ने भांजी लाठी। मोदी समर्थकों पर किया बल प्रयोग। वाराणसी के लंका इलाके में केजरीवाल की सभा में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी के समर्थन में लगाए नारे। इलाहाबाद के कोल्ड स्टोर में आग। बड़े नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह का पता नहीं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हाईवे पर 2 गुटों में फायरिंग। एक की मौत। गांव के प्रधान समेत 2 लोग घायल। गोलीबारी के बाद दोनों गुटों ने किया थाने का घेराव। चुनावी रंजिश की वजह से हुई हत्या। दिल्ली के जीबी रोड में पुलिस की छापेमारी। आजाद कराई गई 8 लड़कियां। कोठे पर तहखाने में छिपाई गई थी लड़कियां। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आजाद कराया।